सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी का हिंदी ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर में लास्ट चैप्टर पाठ 21 अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है क्या होता है? इंग्लिश में हम अनसीन पैसेज बोलते हैं, हिंदी में हम अपठित गद्यांश बोलते हैं। किसी भी कहानी का, निबंध का एक छोटा सा रूप होता है जो, और उसके आधार पर क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर जो हम करते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, वो अपठित गद्यांश में आता है। मतलब किसी गद्यांश को पढ़कर उसे समझ लेना, फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना अपठित गद्यांश का उद्देश्य होता है। समझ में आया? जैसे हमारे पास कोई भी निबंध है, कोई भी स्टोरी है, हम उसका पूरा, बहुत बड़ी होती है ना, उसका एक छोटा रूप, और उस छोटे से रूप में पूरी कहानी या पूरे निबंध का समझ आना, वो अपठित गद्यांश होता है। और उस अपठित गद्यांश में कुछ प्रश्न दिए होते हैं जिनके हमें उत्तर लिखने होते हैं। वो क्या होता है? हमारा अपठित गद्यांश होता है। ओके, तो चलिए हम करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। सभी बच्चे पेज नंबर 110 निकालेंगे और गद्यांश नंबर 1 करेंगे हम। ओके, गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम गद्यांश पढ़ना शुरू करते हैं, सभी ध्यान देंगे। कुछ माता पिता शिक्षा या संबंधी बच्चों में हीन भावना भर देते हैं। हर बात में बच्चों की आलोचना करना, उन्हें मूर्ख, अनाड़ी और अकर्मण्य कहना, मतलब उनको भला बुरा कहना कदापि उचित नहीं। बात बात में बच्चों को डांटते डपटते रहना और भला बुरा कहते रहने से उनकी प्रतिभा पर पाला पड़ जाता है। उनके मस्तिष्क पर एक आघात होता है कि हमें हर समय हमारे बड़े ये कहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी स्वतंत्र बुद्धि पर कठोर आघात होता है, उनका उल्लास समाप्त हो जाता है। जो बच्चों में पढ़ने की भावना उत्पन्न होती है, ऐसा करने से उनका समाप्त हो जाता है और फिर वे अपना अवमूल्यन करने लगते हैं। उनका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। सुकुमार मस्तिष्क पर ऐसी चोटें सदा हानिकारक होती हैं। जो बच्चे के मस्तिष्क पर अगर वो ऐसी चोटें खाएं, उनको हम भला बुरा कहें, बार बार डांटें, मूर्ख, अनाड़ी कहें, तो उनके दिमाग पर आघात होता है और वह अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। अब हम इस गद्यांश से हमको समझ आया कि यह क्या कहना चाहता है, तो अब हम इसके क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर। ओके, लेखक के अनुसार बच्चों में मस्तिष्क पर किस प्रकार की चोटें सदा हानिकारक होती हैं? कैसी होती हैं? बच्चों को बार बात बात पर डांटना, भला बुरा कहना, मूर्ख, अनाड़ी कहना आदि चोटें सदा हानिकारक होती हैं। क्या होती हैं? सदा हानिकारक होती हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट प्रश्न कंप्लीट हुआ, उत्तर कंप्लीट हुआ, सबको समझ आया? काले शब्दों का आशय स्पष्ट कीजिए। अब हमारा ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, हमें इसका आशय स्पष्ट करना है। इसमें क्या आशय दे रखा है कि कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को डांटते हैं, और उनके रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो उनको भला बुरा कहते हैं। तो उनमें क्या होता है? उनकी बुद्धि पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वो अपना अविश्वास
खो बैठते हैं, मतलब उनके ऊपर जो आत्मविश्वास होता है वो खो देते हैं और वो सब कुछ जो उनका अच्छा मस्तिष्क होता है सब कुछ भूलकर बुरा व्यवहार ही करने लग जाते हैं। तो हम इस काले शब्दों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों की स्वतंत्र बुद्धि पर आघात होना, कठोर आघात होना, इसका आशय होगा। ओके, थर्ड प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयुक्त जो ये गद्यांश है इससे हमें क्या समझ आया, क्या हमने शिक्षा ली कि इस गद्यांश में कहा गया है हीन भावना का परिणाम क्या निकलता है। तो इसका शीर्षक क्या हुआ, हीन भावना का परिणाम। ओके, सबको समझ आया। ओके, अब हम सेकंड गद्यांश करेंगे। गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित चंद्रशेखर आजाद वीरता की मूर्ति थे। स्फूर्ति उनके अंग अंग में झलकती थी। वे निर्भीकता के साक्षात स्वरूप थे। राष्ट्र ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनकी एक मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित की है जहां वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। मूर्ति के निकट ही आजाद पुस्तकालय है जहां पर भारत माता की स्वाधीनता के लिए फांसी पर झूलने वाले उनके अपने साथियों की जीवन गाथा सुरक्षित है। तो यह गद्यांश हमें क्या बताता है, क्या संकेत देता है, इसका क्या शीर्षक हुआ। इस गद्यांश से हमें यह समझ आया कि यह महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित चंद्रशेखर आजाद के बारे में इन्होंने इनकी बारे में बताया है। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए, फर्स्ट है दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपयुक्त अवतरण में चंद्रशेखर आजाद की कौन सी विशेषता बताई गई है। आंसर में लिखेंगे वे निर्भीकता के साक्षात स्वरूप थे। ओके, उनकी यह विशेषता बताई गई है इस गद्यांश में। सेकंड प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है। जहां वे वीर गति को प्राप्त हुए थे वहीं उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। ओके, क्लियर। थर्ड इज उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे, महान स्वतंत्रता सेनानी इस गद्यांश का शीर्षक है और वो कौन थे, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी। हम महान स्वतंत्रता सेनानी भी लिख सकते हैं और इसके साथ पंडित चंद्रशेखर आजाद जी भी उपयुक्त गद्यांश शीर्षक लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक गद्यांश का कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड एंड थर्ड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को समझ आया। आप सभी यह वर्क अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना। आप इसका गद्यांश नंबर 1 डाल के ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर्स ही अपने नोटबुक में लिखना। गद्यांश आप सिर्फ रीडिंग करना। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।